हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पूर्व दर्पण में। 12 अक्टूबर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सभी एग्जाम समाप्त हो चुका है और 12 अक्टूबर के लगभग सभी जीके के प्रश्न हमें प्राप्त हो चुका है। 12 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने ये स्टडी पूर्व दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जो है वो शशि थरूर है। क्या है? शशि थरूर। शशि थरूर के और कुछ बुक को देख लेते हैं। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द हिंदू वे, द हिंदू वे, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलियन, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलियन। ये सारा बुक जो है शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है शशि थरूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया है? भारत में पहली बार पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया है? तो पहली बार पेपरलेस बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। कब? तो 2021-22 करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वल्लभी मंदिर किस शैली में बना हुआ है? वल्लभी जो मंदिर है किस शैली में बना हुआ है? तो वल्लभी जो मंदिर है नागर शैली में बना हुआ है। कौन? तो नागर शैली करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ढीमसा लोक नृत्य किस राज्य का है? ढीमसा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ढीमसा जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य है इसको भी देख लेते हैं। गोबी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, धमाल भी आंध्र प्रदेश का है, मथुरी भी आंध्र प्रदेश का है, बोनालू भी आंध्र प्रदेश का है। ये सब लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य जो है बिहार है। कौन है? बिहार और छत्तीसगढ़। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। बिहार और छत्तीसगढ़ हो जाता है। बिहार और छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सफारी ब्राउज़र जो है किस कंपनी का है? सफारी ब्राउज़र जो है किस कंपनी का है? तो सफारी ब्राउज़र जो है एप्पल कंपनी का है। किसका है? एप्पल कंपनी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस एक्सेल में न्यू स्प्रेडशीट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एमएस एक्सेल में न्यू स्प्रेडशीट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो हो जाता है शिफ्ट प्लस F11 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या होता है? शिफ्ट प्लस F11 करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड में रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एच करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितना? 11 राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छठ पूजा में किस देवता की पूजा किया जाता है? पूजा में किस देवता की पूजा किया जाता है? तो छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा किया जाता है। किस देवता की? भगवान सूर्य करेक्ट आंसर हो जाता है। छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो सही आंसर सूर्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोन नदी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? सोन नदी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? तो सोन नदी के दक्षिण में अमरकंटक की पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाता है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएक्स एक्सेल में जूम कितना प्रतिशत तक आप कर सकते हैं? एमएक्स एक्सेल में जूम कितना प्रतिशत तक आप कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता है 400%। एमएक्स एक्सेल में आप 400% तक जूम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 400%। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था एमएक्स एक्सेल में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की क्या है। एमएक्स एक्सेल में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की क्या है, तो इसका आंसर हो जाता है F2, करेक्ट आंसर हो जाता है F2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है। उन्नति हुड्डा का संबंध जो है किस खेल से है, तो उन्नति हुड्डा का संबंध बैडमिंटन खेल से है। किसे है, बैडमिंटन खेल, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किसने किया था। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किसने किया था, तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था। केशव हेडगेवार, और कब किया था, तो 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है केशव हेडगेवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सक्षम आंगनबाड़ी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो सक्षम आंगनबाड़ी योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में है। किसमें, अनुच्छेद 324, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में वर्णित है। कितना, 352, करेक्ट हो जाता है। भारत में आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। कितने प्रकार, 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो 352 के तहत लगाया जाता है। एक और होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। एक और होता है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो चौरा चोरी हत्याकांड 5 या 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था, 5 या 4 फरवरी 1922। कोई कोई बुक में 5 फरवरी 1922 दिया रहता है और कोई कोई बुक में 4 फरवरी 1922 दिया रहता है। आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। तो 1920 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम बैठक कब और कहाँ हुआ था। कांग्रेस का प्रथम बैठक कब और कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम बैठक 1885 में बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और कांग्रेस का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, वेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस का प्रथम बैठक किया गया था। दूसरा बैठक कहाँ हुआ था, तो दूसरा बैठक 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, और दूसरे बैठक की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तीसरा बैठक कब हुआ था, तो तीसरा बैठक 1887 में मद्रास में हुआ था और तीसरे बैठक की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन, बदरुद्दीन तैयबजी। और एक पूछा जाता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले, और इसी ने 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है मुंबई, 1885। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, राइट आंसर हो जाता है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, रूस के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लावनी नृत्य किस राज्य का है। लावनी नृत्य किस राज्य का है, तो लावनी नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का और कौन कौन सा नृत्य है, महाराष्ट्र का है तमसा, तमसा लोक नृत्य भी महाराष्ट्र का है। लेजिम भी महाराष्ट्र का है, लेजिम, लेजिम भी लोक नृत्य महाराष्ट्र का। ये सभी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एकताधारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था। एकताधारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो एकताधारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 62 किससे संबंधित है। आर्टिकल 62 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भरा जाना अनुच्छेद 62 में
वर्णित है। तो सही आंसर हो जाता है राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भरा जाना, करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर हो जाता है बेरन द्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्तान के बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा था? रजिया सुल्तान के बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा था? तो रजिया सुल्तान के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? अलाउद्दीन मसूद शाह, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद राज्य का स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता है कुली कुतुब शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था कोविड-19 के दौरान। तो राइट आंसर तेलंगाना हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया बंगला उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? बंगला उत्सव कौन सी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो बंगला उत्सव मेघालय राज्य में गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। किसके द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिले को बनाया है? अभी हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिले को बनाया गया है? तो अभी हाल ही में 13 नए जिले को आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाता। और 13 नए जिले के बनने के बाद आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 26 हो गई है। कितना हो गया? 26 हो गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था NEWF का फुल फॉर्म क्या है? NEWF का फुल फॉर्म क्या है? तो NEWF का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये NTPC में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। NTPC में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेल की पटरी की चौड़ाई कितनी होती है? रेल की पटरी की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल की पटरी की चौड़ाई 4 फीट 8.5 इंच होता है। कितना होता है? 4 फीट 8.5 इंच, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया मणिपुर विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? मणिपुर विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो मणिपुर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 2 चरणों में। मणिपुर विधानसभा में विधानसभा सीट की संख्या कितने? 60। कितना है? 60, करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया खेल नर्सरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? खेल नर्सरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो खेल नर्सरी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था? तो रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था। और रोलिंग प्लान योजना का समय क्या था? 1978 से 1980। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। कहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? दिल्ली, करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसकी जनसंख्या घनत्व कितना? 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम जो है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश राज्य का है, अंडमान निकोबार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, फाइलेरिया रोग किससे होता है? फाइलेरिया रोग जो है किससे होता है? तो फाइलेरिया रोग जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अगर क्यूलेक्स मच्छर ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो प्रोटोजोआ करेक्ट हो जाता। प्रोटोजोआ अगर दिया होता तो प्रोटोजोआ सही होता। अगर क्यूलेक्स मच्छर दिया था तो क्यूलेक्स मच्छर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की भी स्थापना किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन करेक्ट आंसर हो जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है? तो ममता बनर्जी 3 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी वर्तमान को लेकर ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार कब बनी थी ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री? तो 2011 में बनी थी पहली बार। तो करेक्ट आंसर हो जाता 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर हो जाता है। और कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्कर सिंह धामी कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव हारे थे? पुष्कर सिंह धामी कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव हारे थे? थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट यहाँ होगा, हारे थे। तो इसका सही आंसर हो जाता खटीमा विधानसभा। क्या होता? खटीमा विधानसभा। और ये उत्तराखंड का एक स्थान है। उत्तराखंड में विधानसभा सीट की संख्या कितना? 70। कितना है? 70। तो खटीमा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समाप्त हो चुका है क्वेश्चन। तो ये रहा 12 अक्टूबर के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन का एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए भैया, फ़ायदे में रहोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ और कुछ नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।